जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, असम राइफल्स टेक्निकल ट्रेड्समैन रैली भर्ती 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 6 जून 2022 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं, ITI किए हैं, डिग्री होल्डर्स हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं, तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इसकी जो रैली है तो 1 सितंबर 2022 को आयोजित होने वाली है। 6 जून 2022 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इन पोस्टों के लिए जरूर आवेदन करें। 1281 पोस्ट निकाली गई हैं। 1281 पोस्ट टोटल यहां निकाली गई हैं। इसके बाद आपको यहां पर एप्लीकेशन फीस देखने के लिए मिल जाएगी। तो यदि आप रिलीजियस टीचर ब्रिज एंड रोड की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपकी फीस 200 रुपए लगेगी। और यदि आप रिलीजियस टीचर ब्रिज एंड रोड की पोस्ट को छोड़कर अदर पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो आपकी फीस यहां 100 रुपए लगेगी। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप ग्रुप बी की पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो आपकी फीस यहां 200 रुपए लगेगी। और यदि आप ग्रुप सी की पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो आपकी फीस यहां 100 रुपए लगने वाली है। इसके बाद आपको यहां पास देखने के लिए मिल जाएगा एज क्राइटेरिया। तो 18 से 23 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पास एज में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की और OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल की एज में आपको यहां पास छूट मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पास हाइट देखने के लिए मिल जाएगी कि किन पोस्टों के लिए कितनी हाइट यहाँ पास मांगी गई है, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत होती है। तो यहाँ पास ध्यान से समझिएगा। यदि आप नायाब सूबेदार, रिलीजियस टीचर, वारंट ऑफिसर, वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, वारंट ऑफिसर, रेडियो मैकेनिक, हविलदार, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, राइफलमैन, नर्सिंग असिस्टेंट, राइफलमैन, लैब असिस्टेंट, राइफलमैन आर्मर, राइफलमैन वाशरमैन की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपकी हाइट जो है तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना जो है तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर यहाँ फूलना चाहिए। इसके अलावा यदि आप गढ़वाल, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट हैं या असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट जो है तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना जो है तो 78 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। ST कैंडिडेट के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और 76 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। इसके बाद यदि आप नायाब सूबेदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाइट यहाँ 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मेल कैंडिडेट के लिए है, यानी पुरुष कैंडिडेट के लिए है। और महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पास 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। सीना केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, यानी पुरुष कैंडिडेट के लिए है, जो 80 सेंटीमीटर रखा गया है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इसके अलावा यदि आप गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट जो है तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये मेल कैंडिडेट की हाइट है, और 155 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखी गई है। 78 सेंटीमीटर सीना यहाँ मांगा गया है, मेल कैंडिडेट के लिए केवल है, और 5 सेंटीमीटर यहाँ फूलना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद ST कैंडिडेट हैं यदि आप तो 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ये मेल कैंडिडेट के लिए है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। सीना वही 76 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। इसके बाद यदि आप हवलदार क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाइट जो है तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये मेल कैंडिडेट के लिए है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पास 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। सीना 77 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और ये केवल सीना जो है तो केवल मेल कैंडिडेट से यहाँ पास मांगा गया है। इसके अलावा यदि आप गढ़वाल, कुमायूं, गोरखा, डोगरा कैंडिडेट हैं या मराठा कैंडिडेट हैं, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पास हाइट में छूट मिल जाएगी। ओके। फिर इसके बाद यदि आप राइफलमैन आया की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 157 सेंटीमीटर होने चाहिए आपकी हाइट। ठीक है। और यहाँ पास आपको हाइट में छूट भी मिल जाएगी, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा।
फिर इसके बाद आपका यहाँ पास पीईटी होगा, मतलब आपके लिए यहाँ पास दौड़ भी रखी गई है। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पास 5 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, जो 24 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो 24 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। और महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पास 1.6 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, जो 8 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका यहाँ पास रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पास मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका यहाँ पास फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ब्रिज रोड ट्रेड के लिए यहाँ पास मैट्रिक मांगा गया है और डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में। 18 से 23 साल के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्लर्क की पोस्ट के लिए यहाँ पास इंटरमीडिएट मांगा गया है और इंग्लिश टाइपिंग मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, 18 से 25 साल के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिलीजियस टीचर के लिए 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन मांगा गया है संस्कृत माध्यम में। ठीक है, और इसके बाद यदि आप रेडियो ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन ट्रेड की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं कक्षा पास मांगा गया है और ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है रेडियो एंड टेलीविज़न या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में, या 12वीं कक्षा आप पास हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं कक्षा पास मांगा गया है और साथ में डिप्लोमा मांगा गया है। यदि आपने डिप्लोमा रेडियो टेलीविज़न टेक्नोलॉजी में किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकम्युनिकेशन में या कंप्यूटर में या इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या 12वीं कक्षा आप पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आर्मर की पोस्ट के लिए यहाँ पास 10वीं कक्षा पास मांगा गया है और 18 से 23 साल के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पास 10वीं कक्षा पास मांगा गया है इंग्लिश मैथ साइंस से एंड बायोलॉजी से। फिर इसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट के लिए यदि आप 10वीं कक्षा पास हैं इंग्लिश मैथ साइंस एंड बायोलॉजी से, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 12वीं कक्षा पास मांगा गया है और 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा गया है वेटरनरी साइंस में। ओके, 21 से 23 साल के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा आया की पोस्ट के लिए यदि आप 10वीं कक्षा पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। वाफरमैन के लिए यहाँ 10वीं कक्षा पास मांगा गया है। 18 से 23 साल के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पास स्टेट वाइज पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी कि किस स्टेट में कितनी पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं। ओके, आप यहाँ पास देख सकते हैं कि किस स्टेट में कितनी पोस्ट निकाली गई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।